ओम शांति। 17/12/1979 के महावाक्य सुनेंगे। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसका मुख्य टाइटल है होली हंस और अमृत वेले रूपी मानसरोवर। मानसरोवर में जो डुबकी लगाने का प्रतीक दिखाते हैं कि परिजादा और परिजाति बन जाते थे, तो इसी प्रकार से भगवान कहता है कि अमृत वेले सुबह का टाइम उठकर सबसे पहला संकल्प हो भगवान से बातें करने का। तो सुबह कैसे उठें, उसको कैसे पावरफुल बनाएं अमृत वेले को, उसकी विधि हम आज सीखेंगे। तो सुनते हैं आज प्यारे बाबा के हम अव्यक्त महावाक्य। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को बाबा देख रहे थे। तो सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते भी हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती के समान होता है। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि को भोजन ज्ञान रतन अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा रूहानी मिलन के द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो और शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे सारा दिन मन शक्ति के द्वारा धारण करो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। तो अमृत वेले मिलन बनाने की शक्ति होती है, ग्रहण करने की व धारण करने की शक्ति होती है। तो बाप द्वारा हर रोज विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करो। तो अमृत वेले के समय हरित धारण करने की शक्ति के द्वारा धारणा मूर्त भी बन सकता है। एक तो धारणा मूर्त बन के रहो, दूसरा अनुभवी मूर्त बनकर रहो, क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होता है। उस समय जो भी करना चाहो ना, बाबा को मानना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि अनुभव होगी। सर्व विधियाँ और सिद्धियाँ सहज प्राप्त कर सकते हो। तो प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों को खाने के लिए, सर्व शक्तियों के खाने बच्चों के लिए खुली छूट रहती है। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति का स्वरूप अनुभव कराता है। बाप दादा भी हर एक को जो जी भर करके याद करते हैं, फरियाद सुनने के लिए बैठे होते हैं, कमजोरी मिटाने के लिए बैठे होते हैं और अनेक प्रकार के पाप बख्शने के लिए भी बैठे होते हैं। लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। वह समय ऑफिशियल नहीं होता है, भोले भंडारी के रूप में होता है। इतना गोल्डन चांस होते भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं, कोई किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों चाहना भी है फिर भी क्यों भी बीच में बाबा ने कहा रुकावट आती है, उसको जानते हो? तो बाबा ने कहा कि चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों होते हो? कारण है माया की बड़ी चतुर है। विशेष उस समय बाप से किनारे करने के लिए आ ही जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित करता है, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेले, आलस और व्यर्थ संकल्पों के बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हो। तो उस समय के गोल्डन चांस का बाबा ने का फ़ायदा उठाओ। फिर बाबा ने कहा प्राप्ति का सहज साधन क्या है? दिल शिकस्त होने की बजाय दिल खुश हो जाओ। वर्तमान में से कितना नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए बाबा को रिझा नहीं सकते, अर्थात सहज साधन प्राप्त नहीं कर सकते। वरदान को रूप में प्राप्त करने चाहते हो, उसकी सहज विधि क्या है? मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से बाबा से अपनी झोली भरो, फिर देखो कमाल। बाबा ने कहा देखो विश्व के मालिक बने हो, अधिकारी हो, कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं लगा हुआ, मेहनत की चाबी नहीं है। नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। लेकिन उस समय सिर्फ एक संकल्प कर लो ना, जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ बाबा। माया की बाजी को पार कर लोगे, सहज ही प्राप्ति कर लोगे। ये माया की बाजी साइड सीन है, उनमें रुकना नहीं है। अब देखो बच्चे, सुबह संकल्प करो, बाप की दी हुई वस्तु बाबा को देने में मुश्किल तो नहीं होती। कभी तेरी कभी फिर मेरी कहते हो, तो इस तरह से चक्र में लगाओ।
अमृत वेले हुआ खुली आँख, सेकंड में जंप लगाओ और बाबा के पास बैठ जाओ। सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो, उस समय अधिकारी बनकर अनुभव करो। बाप खुदा दोस्त के रूप में बैठा है, ऑफर कर रहा है, उठो तख्त से और बैठ जाओ। थोड़े समय के लिए अधिकार निवासी हो जाओ। जो चाबी लगाना चाहो वह लगा सकते हो, रिगार्ड प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सुबह का समय प्राप्ति का ही होता है। सहज पुरुषार्थ करके समय को सहज साधन बनाओ। फिर सहज को भी छोड़कर मुश्किल में क्यों जाते हो? अब सहज पुरुषार्थी बनने के लिए मुश्किल को ख़त्म करो और सब मुश्किलें बाबा को दे दो। अपने आप को सहज योगी बनाओ, क्योंकि आप दुनिया की मुश्किलों को पार करने वाले हो और खुद मुश्किल में कैसे आ सकते हो। तो इस तरह से बाबा ने सबको अटेंशन दिलाया कि अपनी मुश्किलें सब बाबा को अर्पण कर दो और अमृत वेले उठकर बाबा से हर रोज़ दिल से रूरिहान करिए, फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रूहानी बाग के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की ओर से शिव बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।